गलता सच से। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं हरदा जिले की सिरली खिड़कियाँ तहसील के ग्राम पंचायत पीपलिया कला में, पीपलिया भारत में। यहाँ पर 19 तारीख को करीबन एक घटना हुई थी जिसमें बालिका के साथ अत्याचार हुआ है। हम भी मौजूद हैं उसी जगह पर। और जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो भाजपा सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जानते हैं क्यों और कैसे। हम मौजूद हैं घटनास्थल पर, हमारे साथ मौजूद हैं परिजन। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या थी पूरी घटना बताएंगे? पूरी घटना सर ये थी कि यहाँ पे मेरी बेटी रात के समय करीबन 10:30 पौने 11 बजे की बात थी और वो बाहर तरफ गई थी। तो हमने सोचा वो बाहर गई है तो आ जाएगी जी, लेकिन वो बाहर गए हुए को काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर इन लोगों ने छानबीन की। मैं तो मकान के वहाँ पे सोया हुआ था, मेरे खाना आना खा के वहाँ चले गया था। तो वहाँ पे मैं आराम कर रहा था। उस टाइम मेरे को भी नींद नहीं आई थी। उस टाइम पे कोई भी आदमी नहीं सो पाता। तो वहाँ पे मेरे पास मेरे भाई लोगों ने देखा आइट साइड। तो फिर उन्होंने बोला कि यार भैया को फ़ोन लगा। तो उन्होंने फिर मेरे पास फ़ोन किया, बोले शांति नहीं मिल रही भैया, बोले तुम आओ। फिर मैं वहाँ से उठ के आया करा। तो हमने लोगों ने ढूंढा, तो हमने इधर उधर खेत वगैरह में आइट साइड ढूंढा करा, तो हमको मिली नहीं वो। रात भर परेशान रहे। फिर हमने 100 नंबर फ़ोन लगाया। तो 100 नंबर फ़ोन लगाया तो 100 नंबर तो आ नहीं पाई। फिर हम बोले थाने जाके रिपोर्ट लिखवा। तो हम फिर थाने से फ़ोन आया था, बोले तुम यहाँ आके रिपोर्ट लिखवा। तो हम गए तो वहाँ से हमने रिपोर्ट लिखने की बोला। तो वहाँ पे सर लोगों ने बोले उसका ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ। अब सर घटना स्थल ऐसी हुई तो कोई भी आदमी होगा तो उसको कोई उतना अंदाज तो रहता है ना कि हम पूरे डॉक्यूमेंट लेके चलें। बिल्कुल सही। तो हमने कोई डॉक्यूमेंट लेके तो गए ही नहीं थे। हम और हमारी पत्नी हम दोनों चले गए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि भाई हमारी लड़की गुम है। तो उन लोगों ने हमको भगा दिया वहाँ से। रिपोर्ट कोई लिखी नहीं। दूसरे दिन सुबह फिर जाके हमने जब कागज़ लेके गए, जब उनने रिपोर्ट दर्ज की। मतलब घटना दिनांक की रात को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई आपकी? दर्ज नहीं हुई मेरी रिपोर्ट, दर्ज हुई नहीं। ठीक है। उसके बाद अगले दिन पहुँचे फिर आप? हाँ, अगले दिन हम फिर पहुँचे। जब फिर रिपोर्ट दर्ज हुई, फिर रिपोर्ट दर्ज करके मैं आया। तो मेरे को गांव के व्यक्ति से, मेरे भाई ने मेरे को पिछले भाई ने बताया, बोले गांव के व्यक्ति से जानकारी मिली कि इधर खेतों की तरफ लड़की दिखी थी। किसी मुहाल के लड़के ने उनको बताया जी, ये बात थी। तो मेरे को उन्होंने फिर रास्ते में फ़ोन गया कि भैया रिपोर्ट हो गई। मैंने कहा हो गई। तो फिर मैं वहाँ से रास्ते में से आया तो उन्होंने बोले तुम आओ जल्दी। बोले ऐसा पता लगा कि कहीं जंगल में लोग छिपे हुए हैं। अच्छा। तो फिर हम आए तो हमने ढूंढा, शाम तक ढूंढ कर हम परेशान होकर चले गए। नहीं मिला, कोई पता ही नहीं लगा। मतलब ना बालिका मिली ना कोई व्यक्ति दूसरा कोई भी नहीं मिला? कोई भी नहीं मिला। हम मतलब परेशान होकर चले गए। मतलब तो यहाँ तक आए थे आप? यहाँ तक आए थे, इस मकान पे चढ़ के भी हमने देखा। अच्छा। तब भी कुछ नहीं था। गांव का एक भैया आया हुआ था हमारा, जो हम उसके यहाँ, हम गरीब आदमी, हम उसके यहाँ काम वगैरह करते थे, उसका व्यवहार हमारा बना हुआ था। तो वो बेचारा हमारी हेल्प कराने के लिए आया था साथ में। और उसी को किसी ने फ़ोन करके बताया भी था। तो ये बात तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बात वो भैया तक, जो हमारे जो भैया ने हमको हेल्प करी कि यार मेरे को पता लगा कि वो लड़की वहाँ है, तो वो भैया को सिर्फ गुमराह करके उनको हमारे तक पहुँचाया गया है। क्या कि वो लड़की वहाँ पे हमने देखी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये लड़की अब मर जाएगी। उस वक्त उन लोगों ने सब जानकारी दी कि आप अपन इनको चता दो, नहीं तो किसी दूसरे के हाथ इनको खबर कर दो, नहीं तो ये लड़की मर जाएगी तो अपन और भी कुछ झमेले में फंस जाएंगे। ऐसा कुछ करके उन्होंने गुमराह करके वो भैया के हाथ खबर पहुँचाई कि यार वो लड़की वहाँ कर देखी थी। तो फिर हमने ढूंढने आए थे। तो ढूंढे तो हमने ये समझ लो कि हमने शाम तक ढूंढा, हमको नहीं मिली। फिर हम प्रास्त होकर घर चले गए, भैया भी चले गए, मैं भी चले गया। फिर उसके बाद में फिर खाना आना खा करके फिर मेरे दोनों भाई आए। मैं तो परास्त हो गया, मेरी आत्मा फट गई थी। मैंने कहा नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब जो भी है ठीक है, देखा जाएगा। मैं तो घर सो गया था, मैं परेशान हो गया था। तो मेरे दोनों भाई आए थे, वो भैया आया था साथ में, मेरे फूफाजी, मेरे जीजाजी पहट वाले साथ में है, वो आए थे। तो उन्होंने देखा तो यहाँ पे ढूंढ ढांड के, वो भी मतलब बहुत ढूंढा करे। यहाँ पे आते टाइम जब आए तो उस समय से उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उनको भी नहीं मिली। फिर हमारा छोटा वाला भाई ने बोले एक काम करो, तुम लोग जाओ। बोले वो छिपे हुए होंगे तो अपनी टाँच वगैरह जलती दिख रही, तो वो लड़के जो भी होंगे तो वो कोई आदमी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। बाहर तभी आएंगे जब अपन यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने सोचा अब तो सब गए, अपन अब निकल लेते हैं, तभी निकलेंगे। तो वो जाने के लिए एग्री हो गए, वो चले गए। वो भैया भी चले गए, मेरा एक बिचला वाला भाई भी चले गया।
वो मेरा छोटा वाला भाई ने बोला, बोले इस मकान पे चढ़ के मैं यहीं पे बैठता हूँ, दूर राइट साइड तक दिख जाएगा यहाँ से ऊंचाई से, नीचे से तो दिखेगा नहीं मेरे को भी। तो बोले मैं यहीं पे बैठता हूँ। मौसम थोड़ा साफ सुथ था, मतलब बारिश का समय तो था रात का समय पर, लेकिन साफ सुथ था। तो उसने सोचा बोले मैं यहीं पे बैठूंगा साढ़े तक 4 बजे रात तक मैं यहीं पे बैठूंगा, देखूंगा कि यार कहीं से अगर होगा तो मैं तुम लोगों को फोन लगाऊंगा, तुम आ जाना, तो अपन घेरा डाल के उन लोगों को पकड़ लेंगे। बाकी वैसे अपन देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी आदमी चतरा रहेगा कि भाई आप ये इनकी तो यार बोले कि मैं तो अभी जरा हरदा में हूँ, और बोले कि मैं चक्किया भी नहीं चला पाऊँगा, और तो मैंने कि बाद में मैंने कि कब चालू करा था। अरे यार कि भैया कि तो एक काम करके कि तू कहीं भी पिसे लगे कि मखा गाँव का लोग ऑब्जेक्शन उठे रखे कि तो कि मैं तुम्हारा नहीं पिसूँगी। तो मैंने उनसे बोली, मैंने कि भैया अपना तो कोई विवाद है ही नहीं यार। हाँ। मैंने कि क्यों उठे रहे लोग? अरे कि वो क्यों उठे रहे, तो थोड़ा आगे कि मैं हाथ जोड़ोगे कि मैं खासे गया। तो मैंने कहा भैया हमारा आगे हाथ क्यों जोड़ा? मैंने कि तुम उम्र में बड़ा है, मैंने कि मैं तुम्हारा पाए पढ़ूँ। मैंने कि कोई विवाद है ही नहीं, अपनों कहीं है ही नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैंने कि तुम लोग मैंने कि कौन तुम खा ऑब्जेक्शन उठे, मैं खा उनको नाम बताओ भाई। तुम स्वयं कभी तुम्हारा पक्ष से भी कहता है हमारा निजी मामलों में मन नहीं पिसना चाहिए, तो मैं कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन ऑब्जेक्शन की बात कही तो मुझे यह लगे कि भाई ये पूरे लोग एकत्रित हो रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि गांव का मतलब पूरा समाज एक होकर के और चक्की वाले के दबाव डाल के आपका मतलब पीसने से मना किया है। हाँ, पीसने से मना किया है उसको, तो उसने हमारा पीसना बंद कर दिया है। अच्छा, और हमको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि वो लोग इकट्ठे होके और हमारे पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो एक प्रकार से आप पे दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, दबाव बनाना चाह रहा है, और उसका बाद में दबाव बनाने के साथ साथ में मेरे को ऐसा कुछ डाउट लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ भी घटना घट सकती है, तो इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। जी, प्रशासन से और कोई मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करना यही चाह रहा हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और उसके बाद में मेरे को न्याय मिलना चाहिए जी पूर्ण तरीके से। जी। ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट गलदसर से। अभी हम मौजूद हैं खिड़किया तहसील के ग्राम पीपलिया में, है ना, जहाँ पे घटना दिनांक हुई थी। करीबन घटना को 1 महीना हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं बालिका जिनके साथ अत्याचार हुआ है, वो अपना परिचय देंगी और बताएंगी क्या घटना हुई। जी नमस्कार। नमस्कार। हम बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ गलत काम हुआ है। गलत हुआ है, ठीक है। क्या चाहती हैं आप शासन से? मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मुझे न्याय मिले। कौन थे वो आरोपी, उनका नाम बताना चाहेंगे आप? आयुष, अश्विन, दिलीप। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी माता जी। नमस्कार। नमस्कार। कब की घटना है? शनिवार के दिन शाम को हुई, और लड़की रविवार को मिली रात को 12 बजे के लगभग में। पुलिस आई थी, लड़की को लेके आए, फिर वहाँ थाना छिपावड़ गए। थाना छिपावड़ में पहले दिन रिपोर्ट हम शनिवार को गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उन लोगों ने बोला रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नहीं लिखी। फिर रविवार को गए तब लिखी। मतलब अगले दिन? हाँ, अगले दिन। लगभग कितनी पुरानी घटना है ये? कितना टाइम हो चुका है घटना का? 1 महीना। घटने 1 महीना हो चुका है। पुलिस का रवैया किसी प्रकार से कैसा रहा आपका थाने में, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। शनिवार को गए, रविवार को रिपोर्ट लिखी, और हमको शनिवार को वो उन्होंने डांटा। मतलब ये कह सकते हैं कि पुलिस का रवैया आपके प्रति सही नहीं रहा? जी, ये कहना चाहती हैं? हाँ। क्या मेरे को तो बोले मैं यहीं पे बैठता हूँ। मौसम थोड़ा साफ सुथ था, मतलब बारिश का समय तो था रात का समय पर, लेकिन साफ सुथ था। तो उसने सोचा बोले मैं यहीं पे बैठूंगा साढ़े तक 4 बजे रात तक मैं यहीं पे बैठूंगा, देखूंगा कि यार कहीं से अगर होगा तो मैं तुम लोगों को फोन लगाऊंगा, तुम आ जाना, तो अपन घेरा डाल के उन लोगों को पकड़ लेंगे। बाकी वैसे अपन देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी आदमी चतरा रहेगा कि भाई आप ये इनकी टाँच चल रही है, अपन दिखेंगे कहीं से अपनी टाँच दिखेगी तो ये लोग अपने को पकड़ लेंगे। इस हिसाब से ऐसा सब कुछ करके और ये चले गए। तो ये जाने के बाद में वो हमारा जो छोटा वाला भाई था, तो वो ये पैड़ी लग के उन्होंने बताया मेरे को, मैं तो नहीं आया था, लेकिन उन्होंने बताया मैं जैसे पैड़ी लग के चढ़ा उस पर, वो मकान पे दिख रहा है सामने, आपको भी दिख रहा है, वो बाहर की तरफ ही है। तो जैसा चढ़ा, हमारे कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करें, घटना स्थल जो मकान है उसको जूम करके दिखाने का प्रयास करें। क्या यही वो मकान है जो आप बता रहे हैं? मकान यही है। वो यही ये पाइप दिख रहे हैं, ये पाइप उनकी बगल में वो लेटी थी, तो वो जैसे ही पैड़ी पे चढ़ा, मतलब 2 पैड़ी छोड़ के टाँच का उजाला लेके से चढ़ा था वो, तो टाँच का उजाला लेके चढ़ा था, तो
उसने एकदम उजाला पड़ा तो वो लड़की वहाँ पे लेटी हुई थी। अच्छा, जो मतलब जो देखने गए थे हाँ। तो बालिका वहाँ तो वो बालिका उसके चाचा को वहाँ पे दिखी, तो उसने फिर एकदम से उसने भी हाथ नहीं लगाया। हाँ। उसने फिर फ़ोन लगाया इन लोगों को, साथियों को, मेरे भाई को, बिस्ले को, बोले झाड़ू आ जा, तो बोले अपनी लड़की यहाँ पे लेटी हुई है। बोले उसने मेरे को ये भी बताया कि वो बोले मैंने इन लोगों को पहले फ़ोन लगाया कि तुम आ जाओ, बोले मैंने भी उसको हाथ नहीं लगाया, देखा भी नहीं कि भाई ये जिंदी है कि मरी हुई, क्या पता। तो इन्होंने फ़ोन लगाया, फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाया, 100 नंबर आए, फिर वहाँ से 100 नंबर वालों ने सब पूरी जानकारी ली और फिर वहाँ से उसके बाद में फिर लेके गए उसको। तो उस लड़की को जब फिर उसको ऐसा करके देखा था इन लोगों ने, सब साथ वाले इकट्ठे हो जब 100 नंबर को फ़ोन लगाने के बाद में तो देखा तो उसको हाथ लगाया तो मतलब वो बेहोशी की हालत में थी। बेसा आदमी लेटा हुआ साधारण सोएगा तो उसको कोई भी आदमी हाथ एकदम से लगाएगा तो एकदम दलक के उठेगा। आप भी जानते हो ना ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दलक के उठेगा, लेकिन वो दलकी हल्की कुछ नहीं है। वो उठी, उसको खड़ी करी, बेटा खड़ी हो, तो उसको बोला भी कि तू घबरा मत, तेरे को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उसको कोई समझ नहीं बैठती थी, वो मतलब सही सलामत नहीं थी। उसको हमने पूछा बेटा अपना घर किधर है, उनके चाचा लोगों ने, तो वो बोल देखने लगी इधर उधर, बाकी उसको ये समझ नहीं बैठा कि अपना घर किधर है, कौन है, क्या है। मतलब बालिका आपको बेसुध हालत में मिली? हाँ, बेसुध हालत में थी, उसको कोई सुध नहीं थी। अच्छा, क्या नाम है उनके, कुछ बताना चाहेंगे जो जिन पर आप बता रहे हैं, जिनका आप कहना चाह रहे हैं? जिनका मतलब हाँ, रिपोर्ट में जो नाम है या जो भी जिन पर आपको वो भैया था, घटना कायम नहीं हुई है, जो भी है। सूचना जिसने सूचना दी गांव के आदमी ने, हाँ। वो व्यक्ति का नाम है शेर सिंह राजपूत। अच्छा, और मतलब जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया उनका? ये कृत्य का अंजाम दिया उसका नाम है, वो लड़की ने बताया, मेरे को तो नहीं मालूम था। हाँ। वो लड़की ने बताया कि ये आयुष है। पूरा नाम बताइए। आयुष राजपूत। हाँ। और एक है अपना दिलीप राजपूत और एक है अश्विन राजपूत। जी, ये तीनों हैं? ये तीनों हैं। आपकी बालिका की उम्र क्या होगी लगभग? मेरी बालिका की उम्र 14 से 15 के लगभग में है। जी, तो घटना 1/10/2010 का जन्म है उसका। 1/10/2010। हाँ। क्या चाहते हैं आप, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट मैं हैं? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट तो हो, लेकिन पूरी तरह से मतलब यहाँ पे मैडम ने बोला था, बोले मेरे घर पे आई थी उस लड़की के बयान लेने, तो लड़की के बयान ले गए मैडम ने, उसके तरफ से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन उन्होंने बोला था, बोले अभी तो कुछ भी नहीं, अभी गीला है, बोले जब सूख जाएगा थोड़ी सी रास्ता अच्छी हो जाएगी, जब मैं पटवारी आएगा, एक पुलिस वाला साथ में आएगा बोले, और बोले वहाँ की पूरी घटना स्थल का पूरा जायजा लिया जाएगा। लेकिन वो कार्य अभी तक नहीं हुआ। मतलब मौके पे जो नक्शा बनता है वो नहीं बना? वो नहीं बना, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि वो नहीं बना। अच्छा, तकरीबन जैसे कि अपन देखें तो 19 तारीख की घटना बता रहे हैं आप। हाँ। 19 तारीख नाइट में और 20 तारीख की रिपोर्ट दर्ज हुई है। हाँ, ठीक है, तो आज दिनांक आपकी हो गई है तकरीबन, कितनी डेट हो गई आज आपकी? 21 तारीख होगी ना? नहीं, ज़्यादा हो रही है। देख लो ना मोबाइल में, देख लो, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। हाँ, 21 है, गुरुवार दिन है आज, है ना? हाँ। इसी मंथ की घटना है। हाँ, तो आज दिनांक तक भी यहाँ कोई नहीं आया है? अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया यहाँ पे, ना कोई पटवारी आया, ना कोटवार आया। जबकि मैडम ने मेरे को ये बोला था, बोले पटवारी आएगा, गांव कोटवार आएगा तुम्हारा, बोले यहाँ का नक्शा बना के ले जाएगा, बोले किसके नाम पे ज़मीन है, क्या है, ये सब पूरा जायजा बोले वो लेके जाएगा। लेकिन आज तक नहीं आया। लगभग कितने दिन हो चुके? लगभग करीबन ये समझ लीजिए, जब ये तारीख 21, 19, 20 तारीख की लगभग थी, तो करीबन 1 महीना ही हो गया, और क्या है। मतलब पिछले मंथ की घटना है? हाँ, पिछले मंथ की घटना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आरोपी का कहना, फरियादी का कहना ये है कि जहाँ पे घटना हुई लगभग घटना स्थल पर 1 महीना हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पुलिस नहीं आई है। जबकि घटना स्थल पर मौके पर नक्शा बनना चाहिए था, यहाँ अधिकारी को आना चाहिए था, पूरी राय लेना था, यहाँ से पूरा नक्शा बनाना था, पूरा जायजा लेना था, लेकिन ये कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो क्या आप इसमें उच्च अधिकारी की मांग चाहेंगे क्या? हाँ, उच्च अधिकारी की मांग चाहता हूँ कि इसकी पूरी न्यायिक जांच हो, पूरा न्याय मिले मेरे लड़की को। ठीक, मेरी लड़की को सही तरीके से पूरा न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं एक परिजन और, वो अपना परिचय खुद देंगे। जी, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश प्रजापति। कौन है आप? बालिका हूँ पिछला। अच्छा जी, बताएंगे पूरी घटना थोड़ा सा? हाँ, घटना सर, हमें सूचना मिली थी दिन में, एक व्यक्ति ने गांव के ने फ़ोन करा था, तो वो हिसाब से हम आए यहाँ पे देखने 4 या 5 बजे करीबन में। तो हम इधर उधर ढूंढा करा, कहीं से कहीं तक हमको वो नहीं दिखी बालिका। तो हम शाम को 7 बज के घर चले गए। उसके बाद में हमारा फिर मन नहीं माना, तो हमने सोचा चलो यार खाना ना खा के 1-2 घंटा और देख आते हैं, मतलब क्या। तो हम आए देखने, तो 8-9 बजे तक हम देखा करे इधर उधर। उसके बाद में भी नहीं दिखी हमको, नहीं दिखी, तो हमने चलो भाई घर चलते हैं। घर गए
तो हमने एक गोई को बोल दिया था, हमारे भाई को, छोटे वाले को, मैंने कहा तू एक काम कर, यहाँ पे देख के रखना, कहीं से निकले करे तो बताना, तो हम आ जाएंगे। तो एक गोई को हमने बोला था, तो वो पेड़ी पे चढ़ के गया मकान पे, तो लेटी हुई मिली हमको लड़की जख्मी हालत में, उसको कोई होश नहीं था। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है, बाकी वो यहाँ पर पुलिस मौके वारदात पे नहीं आई, डायल 100 आई थी ले जाने के लिए। मतलब संतुष्ट तो हैं लेकिन यहाँ पे मौके पर नहीं आई, मौके पे नहीं आई, स्थल पे आना चाहिए था। आना चाहिए था। ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट उगलता सच से।